बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सर्वप्रथम पारख के देने वाले प्रथम दाता सतगुरु कबीर साहेब एवं पूजा के योग्य सभी संत समाज। तो सतगुरु कबीर साहेब की बीजक की रमेनी है 10। उसमें सतगुरु कबीर साहेब हम अबोधों के लिए क्या बोध कराते हैं। राही ले पिपराही बही, करगी आवत काऊ न कही। राही पथिक, रास्तागीर, रास्ता चलाने वाले, मार्ग चलाने वाले गुरवाल। राही ले पिपराही बही, इन्होंने लेकर के ऐसा सिद्धांत निकाला कि पिपराही पीपड़ के वन के समान, अथवा पीपड़ की पूजा, जल चढ़ाना, धागा लिपेड़ना, उसकी सामग्री से पूजा करना। राही ले पिपराही बही। अब संसार उसी में बह रहा है, उसी कल्पित भाष में ही बह गया। राही ले पिपराही बही, करगी आवत काऊ न कही। करगी कहिए कल्याण में रूढ़ा देने वाली, कल्याण से रोकने वाली, कल्याण करने वाली कल्पित वाणी। करगी आवत काऊ न कही। जब ऐसी वाणी कानों तक आई, सुनने में आई, प्रचारकों ने प्रचार करके और जन जन तक पहुंचाया, लेकिन ये नहीं समझी किसी ने कि ये वाणी हमारी बंधनकारी है। करगी आवत काऊ न कही। जब करगी कल्पना रूपी वाणी आई, या करगी कहिए माया, करगी माया स्त्री भी आई, तो ये नहीं जाना किसी ने कि जी हमें अपनी विषयासक्ति में फंसा करके हमको बंधन देने वाली है। तो बिना विवेक पारक के ये जानी भी नहीं जाती है। आगे सतगुरु क्या कहते हैं। आई करगी भौ अजगुता, जन्म जन्म यम पैरे बूता। आई करगी भौ अजगुता। करगी जो वाणी, भ्रमिक वाणी ऐसी आई कि परम ब्रह्म परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो आपको भवबंधन में जाना पड़ेगा। तो ऐसी वाणी सुन करके 84 जाना पड़ेगा। ऐसी वाणी सुन करके लोगों को बड़ा बड़ा आश्चर्य हुआ। अथवा किसी के घर ब्याही हुई स्त्री सुंदर रूप की आई थी, तो उसके सुंदर रूप को देख देख करके लोगों के आश्चर्य हुआ कि बड़ी भारी अति सुंदर है। तो दोनों ही प्रकार आई करगी भौ अजगुता। अजगुता आचर्य करने लगे, अचरज करने लगे। जन्म जन्म यम पैरे बूता। लेकिन दोनों ही जन्म जन्म दुख देने वाली हैं। खाणी भाग और वाणी भाग, वाणी भाग खाणी भाग दोनों बंधनकारी हैं।
जन्म जन्म भूता, भूता कहिए ये शरीर, मनुष्य शरीर अथवा अन्य खानियों का शरीर, लेकिन अन्य खानियों में ये अनुभव विवेक विचार भी नहीं है। अनुभव विवेक विचार तो एक मनुष्य खानी के लोगों में ही प्रलभ है, इनमें तो है थोड़ा बहुत अपने काम लाग बस। जन्म जन्म में पैरे भूता, भूता कहिए ये पंच तत्वों का शरीर। तो इसी भास में शरीर छूट गया तो वो जन्मा जन्म तक वो भास जीव के अंदर बनी रहती है। तो जन्म जन्म पहले भूता, और वो भास बिना पारख के, बिना सदगुरु के सद सिद्धांत जाने बिना वो कट भी नहीं सकती है। भूता पैर यम कीन समाना, तीन लोक में कीन पयाना। सदगुरु कबीर साहब बढ़िया निर्देश करते हैं, भूता पैर यम कीन समाना। फिर वे विषयी पुरुष जो विषयाशक्ति में लवलीन हुए थे, तो वही विषयी पुरुष विषयाशक्ति में ही उनका शरीर चला गया, तो उन्होंने स्त्री रूप में शरीर धारण करके भूता पहरे में कीन समाना, स्त्री शरीर धारण करके भूता पंच भूत का शरीर धारण करके, और वही विषयी पुरुषों को अपने वाणी से, अपने श्रृंगार से, अपने नेचरों से विषयी पुरुषों को फंसाती चली गई। यम के समान दंड देने वाली हो गई। पैसे का हरण, यौवन का हरण, ज्ञान वैराग का हरण। एक महापुरुषों ने अच्छी बात कही है, ज्ञान हरे क्रिया हरे, हरे बलवीर लाज, यश लक्ष्मी कीरति हरे, हरे तप मुक्त समाज। इस साखी में जो कहा है, तने का हरण करने वाली आई करेगी भो जगुता। जन्म जन्म पहरे भूता, भूता पहरे में कीन समाना, तीन लोक में कीन पयाना। इन्होंने यम के समान बन के तीन लोक में कीन पयाना, तीन लोक में रूढ़ावादी, रूढ़ डारा, बंधन डारा, डारती चली आई। तीन भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल में हुए थे वे भी इसी बंधन में, तीनों काल, तीनों योग, तीनों लोक में ही पहले के प्राचीन काल में हुए थे। बेसी वाणी बंधन में या स्त्री बंधन में चले, अब वर्तमान में वे भी जाएंगे, और भविष्य में न ज्ञान होने से वे भी इसी बंधन में चले जाए। तो कीन समाना, तीन लोक में कीन पयाना। राजा सुमरे तुरिया चढ़ी, पंथी सुमरे नाम ले बड़ी। जो ज्ञान विज्ञान के दाता प्रचारक राजा के तुल्य ब्रह्मज्ञानी गुरु, तो राजा सुमरे तुरिया चढ़ी। तुरिया का स्मरण इन ब्रह्मज्ञानियों ने किया। तुरिया ए अवस्था होती है। पंथी सुमरे नाम ले बड़ी, उनके पंथ में आने वाले अनुयायी, उनकी शिष्य शाखा
और बढ़ चढ़ के भी सुमरण करने लगे। कौन कैसा बढ़ चढ़ के? राजा सुमरे तुरिया चढ़ी, पंथी सुमरे नाम ले बड़ी। पंथी उनके पंथ में आने वाले और बढ़ करके स्मरण करने लगे। काय में 3 अवस्था और थी उसमें, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। वे भी इसी में खूब बढ़िया तरह से लवलीन हुए। महापुरुषों ने, कवि साहब कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, ये तीनों जीव के बंधनकारी अवस्था हैं, बंधन देने वाली हैं। इनका बंधन सदगुरु की शरण में जाने से चारों अवस्थाओं का भाव समझ करके और चारों अवस्थाओं से अलग हो जाए, पार हो जाए, उनकी बासध्यासते छूट जाए, तो मनुष्य का उद्धार हो सकता है। और पूरी तरह से हो गया तो हो ही जाएगा उद्धार। अर्थ विहूना सुमरे नारी, प्रजा सुमरे पौमी झाड़ी। अर्थ विहूना जो अर्थ से भिन्न है, अर्थ में नहीं आता है, वो अनर्थ। तो इन लोगों ने ऐसा एक अपने ऊपर कोई जगत पिता, जगत कर्ता माना, और ऐसा भी माना कि वो वेदेय है, अगम है, अपार है, अरूप है, रेख रूप से रहित है। तो जब कोई रूप नहीं, रेख नहीं, कोई रूप चिन्ह चाक नहीं, तो उसका क्या अर्थ करोगे? अर्थ किसी वस्तु का, किसी चिन्ह का, किसी वाक्य का होता है। अब वो वाक्य से भी रहते, जब कछु नहीं है तो उसका क्या वाक्य लिखोगे? फिर इसका क्या अर्थ करोगे? अर्थ विहूना सुमरे नारी। भक्त लोग अपने को नारी रूप समझ करके और परम ब्रह्म परमात्मा पुरुष रूप समझ करके प्रजा के लोग सभी अपन को नारी भाव समझ करके और उसको पुरुष भाव समझ करके और इसी में आसक्ति हुई। तो बिना समर नारी, प्रजा समर पौमी झाड़ी। पौमी पृथ्वी के विवेकहीन, पारख रहित सभी पुरुष। आगे सतगुरु क्या कहते हैं माया के विषय में? बंद मनावे ते फल पावे, बंद दिया सो दे। कहें कबीर सो उवरे, जो निस्वासर नाम ही ले। गुरबा लोगों का ऐसा कहना है, माया मुख माया क्या कहती है कि हम सब लोगों को हमारे कर्म के अनुसार उन्हीं परमेश्वर परमात्मा ने हमें अपनी बंद में पार करके और जेल खाने में डाला है, और उसी की वंदना, आराधना, कीर्तन, भजन, स्तुति, निवेदन, प्रार्थना करके उसे प्रसन्न करो। तो वे भी दयाल हो करके उन्हीं ने तो बंद में दिया है और वे बंद से छुड़ा सकते हैं। बंद दिया सो दे, वे भी उसको दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। कहीं कबीर सो उबर है, जो निस्वासर नाम ही ले।
वे कहते हैं कि वो ही उबरेगा, वो ही बचेगा जो निस्वासर नाम ही ले। निस्वासर का अर्थ है रात दिन, 24 घंटा, 8 पैर, कभी नाम स्मरण से करने से बंद न हो, तो वही इस भवसागर से उबर सकता है। कहें कभी सो उबर है जो निस्वासर नाम ही ले। इस परम ब्रह्म परमात्मा का हर समय नाम लेता रहेगा, वही उबर सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे प्रिय सज्जनों, ये एक बहुत ही भ्रमिक वाणी है। इसमें भ्रमता रहेगा तो वो इंसान कभी सचेत नहीं हो सकता है। सो सचेत होने के लिए किसी महापुरुष महापारकी संतों का सत्संग यानी कि सदग्रंथ पढ़ने से, उनके सत्संग में जाने से सारा बंधन समझ में आ जाएगा, तो आपका उद्धार अवश्य होगा। बस इसी वाणियों के साथ प्रणाम।